Good evening. We are going to meet in a moment from now, and you can see him on our screen already. The NEET toppers of 2020. We are seeing Shoaib Aftab on our screen, and in a moment from now, we'll also be joined by Akanksha, who got the same marks as Shoaib, but actually has a different rank. And we'll try and understand why that happened, what the specific rules are of NEET कि 720 के स्कोर के बाद भी अलग अलग रैंक्स मिले. शोएब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह दोनों को ही 720 परफेक्ट स्कोर मिला. Perfect score, imagine that. And this in a year when there has been a pandemic, and this in a year when many students, hundreds if not thousands, actually wanted the exams to be postponed. So we'll be talking to both the NEET toppers, and I'm sure a lot of young people on our program have questions for them. और हम आपके सवाल, आपके comments भी लेंगे. आकांक्षा से भी हम उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी हम connect हो पाएंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं शोएब से. और शोएब आफ्ताब है उड़ीसा से, और ये कोटा में रहकर जहां पे इनकी कोचिंग चल रही थी एलन इंस्टीट्यूट में, इन्होंने लगातार पढ़ाई की. मुझे याद है जब मैं ट्रैवल करी थी तो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कोटा में मिले जो घर वापस जाना चाहते थे, बहुत नाराज थे, उस समय पिटिशन भी कर रहे थे अपने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को. लेकिन शोएब ने फैसला किया कि वो वहीं पे रह के पढ़ाई करेंगे. तो शोएब, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि आप जो हैं गाड़ी में बैठे हैं, तो आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? अब मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू. तो आप फाइनली आप कोटा छोड़ के अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं एलन के साथ जा रहा हूँ, वो हमें अजमेर ले जा रहे हैं. अच्छा, वो आपको अजमेर ले जा रहे हैं. तो आप अजमेर में अभी क्या वहां पे अपनी एक तरह से ब्लेसिंग्स मांगने जा रहे हैं? पहले भी गए थे कि पहला विजिट है जब से एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं? नहीं, पहले भी मैं एक बार गया था वहाँ पे. स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया था कोटा में पढ़ने, तब भी मैंने एक बार विजिट किया था. अच्छा, तो ये बताइए कि आपका सीक्रेट क्या था, क्योंकि बहुत से यंग लोग जो हैं जानना चाहेंगे और बहुत से कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं. वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, माशाअल्लाह, hearty congratulations, proud of you. So the whole country is congratulating you, Shoaib. तो आप जो यंग लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एट अ टाइम जब इतने स्टूडेंट्स बेसिकली कह रहे थे कि एग्जाम्स पोस्टपोन करो, राइट? आपने ये मांग नहीं की, आपने बस बैठ के अपना एग्जाम दिया. तो आपने एक तरह से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बनाए रखा? मैंने कभी कोविड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. मैंने हमेशा मेरा काम किया जो कि था नीट की प्रिपरेशन करना. मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर नीट पोस्टपोन होके अगले साल भी हो जाता है तो भी मैं कोटा में ही रहूँगा, कोटा में रहकर ही अपनी प्रिपरेशन. तो हाँ, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने कभी कोटा छोड़ने की डिमांड नहीं की, तो हाउ कम? क्योंकि बहुत से बाकी स्टूडेंट्स तो कर रहे थे, तो आपने कैसे नहीं की? So we just lost Shoaib there, who was on a phone in a car on the way to Ajmer Sharif, but he'll come back, and we'll get him back in just a second from now. But in the meantime, there he is. In the meantime, you can see shots of his family. You can also see Akanksha joining us, trying to join us. This is Akanksha Singh and Shoaib Aftab, the NEET toppers of this year. And imagine they got absolutely identical marks, but they have different ranks. That is Shoaib's family, and you can see him there. And let me actually bring them back now. I'm also able to see Akanksha there. So let me actually bring back both of them now. There you can see them. And like I said, these are the two incredible young people who have got perfect scores this year, Shoaib and Akanksha. But Akanksha got a rank number 2 just because Shoaib एक साल उनसे बड़े हैं. तो सबसे पहले आकांक्षा, मेनी कंग्रेचुलेशंस. क्या आपको बहुत बुरा लग रहा है कि इन दिस टाई ब्रेकर रूल जस्ट बिकॉज यू आर यंगर आपको दूसरा रैंक मिला? तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी? ऑफ कोर्स इट डजंट टेक अवे फ्रॉम योर अचीवमेंट एट ऑल. हाँ, मतलब मेरे भी 720 आउट ऑफ 720 है, बट सेकंड रैंक है. बट इट्स फाइन, क्योंकि किसी ना किसी को तो फर्स्ट और सेकंड करना ही था. तो जो भी रूल है तो रूल तो मानना ही होता है. बट इट्स फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे एम्स दिल्ली जाना वाज माय ड्रीम, तो वो मुझे मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर इट.
तो मुझे एक बात बताइए कि शोएब, मैं आपसे पूछूंगी, बड़प्पन शायद आप ही दिखाएंगे। आपकी और आकांक्षा की बिल्कुल आइडेंटिकल स्कोर्स हैं। आप आकांक्षा से इस समय क्या कहेंगे? आपको लगता है ये फेयर है? कहते हैं ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, मे बी ऑल इज फेयर ऑल्सो इन नीट एग्जाम्स, बिकॉज you have got the number one rank because you are 1 year older than her. So what would you say to Akanksha right now, Shoaib? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग दोनों को ही फर्स्ट रैंक मिलना चाहिए था, जैसा कि जेई में भी होता है वैसा। So you feel both of you, Shoaib, should have been number one. You're showing that magnanimity as the number one rank holder. Huh, Shoaib? यस, हाँ। And Akanksha, what would you like to say to Shoaib? First of all, so many congratulations to him that he has got AIR1, and I'm very happy for him. And you people know each other from before, or you don't know each other? आप जानते हैं एक दूसरे को? नहीं मैम, पहली बार I think we are talking. So पहली बारी आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं अभी इस समय? यस Yes. मैम। फैंटास्टिक। अच्छा, अब मुझे अब दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ और जानना चाहते हैं। शोएब, आप कह रहे थे कि आप कोटा कभी छोड़ के नहीं गए, यू रिमेन्ड विद योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट, जबकि बहुत से और स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे हमें घर भेजो, हमें घर भेजो। और आकांक्षा, दिल्ली आने से पहले आप कुशीनगर से हैं उत्तर प्रदेश में, और आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गोरखपुर में 70 किलोमीटर ट्रैवल करती थी। तो ये आप लोगों की डिटर्मिनेशन थी। तो मैं आप दोनों से समझना चाहती हूँ कि जब बाकी स्टूडेंट्स कह रहे थे पोस्टपोन करो, तो आप दोनों ने ये मांग रेज नहीं की, ऐसा क्यों? शोएब, आपसे शुरू करती हूँ। यू आर फ्रॉम उड़ीसा बट यू डिडंट इवन लीव कोटा, सो हाउ कम यू डिसाइडेड टू डू दैट? पैंडेमिक के टाइम पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि आप जहाँ पे भी हो आपको वहीं पे रुकना है, और फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया कि उनको अपने जो घर पे भेज दिया जाए। तो यही एक मेन रीज़न था, क्योंकि मुझे ये भी डर था कि अगर मैं यहाँ से गया भी तो भी मेरा जो रिस्क ऑफ एक्सपोजर है वो ज़्यादा ही होता अगर मैं ट्रैवल करता तो। और इसलिए मैंने ट्वीट भी किया था, मतलब टैग करते हुए जो एचआरडी मिनिस्ट्री को कि पोस्टपोन ना हो। तो तब दो साइड्स चल रहे थे, ऐसा एक साइड मतलब ट्वीट कर रहे थे फेवर में पोस्टपोनमेंट के, एक साइड मतलब अगेंस्ट था पोस्टपोनमेंट के। तो वही टाइम था तब। तो मतलब आपने एक्चुअली ट्वीट किया कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, राइट शोएब? तो एंड आकांक्षा, हाउ डिड यू हैंडल दैट होल कंट्रोवर्सी जब वो चल रही थी कि भाई पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं? मतलब एक्चुअली मैंने उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक प्रॉब्लम तो है बट एक अपॉर्चुनिटी भी है। उसके पहले जैसे मतलब लॉकडाउन के पहले मैं पेपर्स अटेंड करती तो मुझे 1.5 घंटे आसपास लगते थे, तो मैंने प्रैक्टिस अपनी और बढ़ा दी, तो अब मुझे 2 घंटे में मेरे पेपर्स हो जाते थे। तो आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूव करते जाना। Sorry, Akanksha, आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही है। हाँ, now you are back. Maybe just make that point again. आप ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मतलब आई डिडंट, मतलब मैंने उस चीज को नोटिस नहीं किया, मतलब मैं उस चीज अवॉइड। मैं ऑडिबल? Yes, you are audible now. मैं तो Maybe you घर can आ गई hold थी your वापस। headphones. हाँ, hold your headphones to you and then speak. Yeah, बोले। मतलब मैं तो जब लॉकडाउन हुआ था तो दिल्ली से अपने घर आ गई थी वापस, और यहीं पे रह के फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन वापस से शुरू कर दी। और मतलब ये चीज मतलब मैं नहीं चाहती थी खुद भी कि पोस्टपोन हो, बट फिर भी 3rd में से काफी पोस्टपोन हुआ था। बट उस चीज को निग्लेक्ट करते हुए उस टाइम को मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और उसको मैं यूटिलाइज करती थी फॉर माई स्टडीज। मैं अपनी प्रिपरेशन और बेटर करती जा रही थी और प्रैक्टिस भी और बढ़ा दी थी मैंने। So I took it as an opportunity rather than as an obstacle.